हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में मस्त है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की तैयारी जो आपकी रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट करवाई जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए बाकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया, 12 सितंबर 1993 को क्या वार था यदि 3 जून 1970 को बुधवार था तो? चलिए। 3 जून 1970 को बुधवार बोला है, ठीक है। यानी कि 3 जून 1970, यानी कि 1970 में अभी कितने दिन बच रहे हैं, अगर देखेंगे 365 दिन में से अगर 3 जून का निकाल लेते हैं, ठीक है। जून हमारा कितने का होता है साथियों? जून हमारा होता है 30 का। 30 में से 3 निकाल लिया, बचा आपका 27 जून, ठीक है। ये 27 जून बचा, 27 दिन बचा, ठीक है। 27 डे आपका बचेगा जून का, ठीक है। उसके बाद 31 जुलाई का, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस सबको जोड़ लो तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 7 1 8, 8, 7 1 8, 9, 10, 11, 11 को एक हासिल एक लगा, ठीक है। 3 2 5, 8, 8 3 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 1 21 दिन, यानी कि 211 दिन अभी हमारा 1970 का बचा, ठीक है। 211 हमारा 1970 का दिन बचा, ठीक है। 211 ए 1970 से लेके अब 1993 तक जाना है ना। कितने साल आ रहे हैं इसमें टोटल? 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। मतलब मिला जुला के 23 साल आ रहा है ना। चलिए, हमें क्या करना पड़ेगा फिर? चलिए ऐसे ही जोड़ लेते हैं। आ, देखिए, जो नॉर्मल ईयर है 1971 नॉर्मल ईयर, ठीक है। 1971 हमारा नॉर्मल ईयर है। तो 71 यानी कि 361 दिन होगा, ठीक है। नहीं, 360 दिन होगा। नॉर्मल में 360 दिन होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ पे बचेगा साथियों, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 बचे 35, एक 7 का 7, यहाँ पे बचा 3। यानी कि चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, नॉर्मल ईयर में 3 दिन बचेगा, ठीक है। 3 दिन बचेगा ना, 71 72। देखते हैं एक बार कौन सा हमारा कटेगा पहले, तो 400 से। 72 तो हमारा नॉर्मल ईयर रहेगा ना, ठीक। चलिए
अगर वैसे करने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा होगा। एक फॉर्मूला है आपको, उससे करवा देते हैं, जो कि नॉर्मल फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा वाला है। देखिए, तीन, इसका मतलब 211 वाला कितना बचेगा इसमें, 7 तरीके 21, एक बचा ना, ठीक है, कौन लगा के जीरो लगा के एक उगा लेंगे तो यहाँ पे, हाँ, चलिए 7 बच गया। उसके बाद 5, 70, 7 + 0, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको अगर ये पूरा, ये हमारे क्या है, सप्ताह कितने हो रहे हैं, 13 पूर्ण सप्ताह हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, 95/7। अब 95 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। 95 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 7 × 7, बचेगा 2, 5, 7 × 21, 7 × 21, कितना बचा यहाँ पे, आ, 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विषम दिन बच रहा है। ठीक है, 4 विषम दिन यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, 4 विषम दिन बच रहा है ना। तो अब देखिए, बुधवार से 4 दिन हमको आगे जाना पड़ेगा। बुधवार से 4 दिन आगे, यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार प्लस रविवार, तो रविवार का दिन आपको मिलेगा। ठीक है, 22 सितंबर 1993 को हमें कौन सा दिन मिलेगा साथियों, इसका मिलेगा, रविवार को दिन मिलेगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका। दूसरा नंबर, यदि एक वर्ष की 15 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष की 13 फरवरी को कौन सा दिन आएगा। चलिए देखिए, 15 जनवरी से 13 फरवरी तक जाएंगे। ठीक है, 15 जनवरी, तो जनवरी में भी कितना दिन बचेगा, 31 में से 15 को माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा साथियों 16 दिन। ठीक है, 16 दिन हमारा ये बच गया जनवरी का दिन। ठीक है, और हमें कहाँ जा तक जाना है, 13 फरवरी तक। ठीक है, ये फरवरी का दिन हो गया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो रहा है, 6, 3, 9, ये 2, 29 हो गया। 29 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 28, यानी कि एक विषम दिन बचा। ठीक है, यानी कि सोमवार से हमें एक दिन आगे, यानी कि रविवार मिलेगा। ठीक है, एक दिन आगे यानी कि रविवार का दिन मिलेगा, यानी कि 13 फरवरी को हमें कौन सा दिन मिलेगा, यहाँ पे रविवार तो दिया ही नहीं गया है ना। एक वर्ष की 15 जनवरी को जो है सोमवार है, तो उसी वर्ष की 13 फरवरी को कौन सा दिन, कौन सा वार होगा, 13 फरवरी को बचा है। 1 मिनट रुकिए, जनवरी तो 31 का होता ही है। ठीक है, 16 दिन इसमें बचेगा, और 13 फरवरी बोला है, 13 फरवरी इसमें कितना होगा, 6, 3, 9, एक ये हो गया, ये 29 हो गया। 29 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 28। सोमवार के बाद हमें एक दिन आगे ही जाना है ना। अच्छा, सोमवार के बाद, सॉरी, आगे जाना है, हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी गलती यहाँ पे है। सोमवार से एक दिन आगे जाएंगे तो हमें मंगलवार का दिन मिलेगा। ठीक है, रविवार का नहीं, मंगलवार का दिन मिलेगा। ठीक है, मंगलवार का दिन मिलेगा। ठीक है, यानी कि 13 फरवरी को हमें मिल गया कौन सा दिन, मंगलवार का दिन। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य आपका 375 है, तो दो उनका महत्तम, मतलब एलसीएम हमारा 375 है और एमसीएम हमारा 225 है। यदि उन संख्याओं में से एक आपकी 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बात भी। एक संख्या में दी गई है, ठीक है, यदि उन संख्याओं में से एक आपकी 75, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। चलिए, पहले दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो मौस गुड़े लस बटे में कितना हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है, मौसा कितना दिया गया है, मौसा दिया गया है 25,
और लसा तीन कितना दिया, 375 बटे में पहली संख्या कितनी है, 75 है, ठीक है। चलिए, 25 एकम 25, 25 तिया 75, ठीक है। अब तीन से अगर इसको काट लेंगे तो 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, और 3 पचे 15, यानी कि 125 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी 125 आ गई, क्लियर सभी को। और छोटी संख्या और बड़ी संख्या का वो निकालना है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात, ठीक है। चलिए, छोटी संख्या कितनी है हमारी, 75 है। बड़ी संख्या कितनी, 125 है, ठीक है। तो 25 एकम 25 तिया 75, 25 पचे 125, यानी कि 3 अनुपात 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम बचेगा तो उसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको पेंडिंग में रखेंगे, ठीक। चलिए, अब देखिए, ये अकेले जो है 24 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, और अकेले भी उसी कार्य को जो है 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य के आधे हिस्सों को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता लगेगी। चलिए, ये कितना बोला है, 24 दिन बोला है, ठीक है। ए का एक दिन का कार्य, ठीक है। ए का एक दिन का कार्य, ठीक है। ए का एक दिन का कार्य कितना, 1/24 है, ठीक है। और बी का एक दिन का कार्य, बी का कितना बोला है साथियों, तो बी जो है उसी कार्य को 18 दिन में करता है, यानी कि 1/18 इसका हो गया, ठीक। क्लियर सभी को। अब दोनों का एक दिन का कार्य कितना आता है वो जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ठीक है। एक दिन का कार्य का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/24 प्लस 1/18 हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 18 का तो 72 हो जाएगा। तो 24 तिया 72, और 18 चौका 72, 54 होता है, देखो। 18 चौक 72 होगा, ठीक है। चलिए, इनका एलसीएम तो हमें मिल गया। ये आपका 7/72 हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, मतलब ए और बी पूरा कार्य समाप्त करेंगे आपका 72 दिनों में, ठीक है। 72/7 दिनों में, ठीक है। क्लियर सभी को। ए प्लस बी पूरा कार्य समाप्त कितने में करेंगे, और 72, यहाँ पे 27 नहीं है, नीचे मैंने 27 लिखा है, गलत हो जाएगा ये। 72/7 दिन, ठीक है। दिन में। चलिए, अब इनको आधा काम करना है ना, इसका आधा काम पूछा है। ए प्लस बी कार्य के आधे हिस्से को समाप्त कब करते हैं, ठीक है। कार्य के आधे हिस्से को
समाप्त करेंगे कितने दिन में? तो 72/7 गुणे 1/2, आधा दिन बोल रहे हैं ना, आधा दिन कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 36/7, इसको इससे काट लेंगे तो आपका हो जाएगा 2×3=6 और 2×6=12, 32/7 यानी कि 36/7, ठीक है। तो 36/7 को हम लिख सकते हैं 5×1/7, ठीक है। 5×1/7, 7×5=35, एक 36/7, तो 5×1/7 दिन में जो है कार्य के आधे हिस्से को दोनों मिलकर जो है समाप्त करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां नंबर प्रश्न क्या देगा, यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसको यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में इसका हमें बताना है किस प्रकार हो जाएगा। चलिए, PROVINCIAL, ठीक है। यल का जे किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा जगह की कमी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, PROVINCIAL, देखिए यल का जे किया है -2, ठीक है। उसी प्रकार ए का जी किया है, ठीक है। ए का जी +6 या -2, ठीक है, +6 -2। उसी प्रकार आई का क्या किया है, एफ किया है। तो आई आपका 9 पे और एफ आपका 6 पे, तो -3 किया है, ठीक है। इसमें -2, इसमें +6, इसमें -3, सी से एच किया है, ठीक है। सी कितने पे आता है? तीसरे पे, और एच आपका 8 पे, यानी कि यहाँ पे +5 किया है, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ ना, सभी को पता है ना, नीचे से कर रहा है, ठीक है, पीछे से कर रहा है, पीछे से करेंगे हम लोग। नीचे में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें -2, इसमें +6, इसमें -3, इसमें +5 किया है, ठीक है। अब यन से जे किया है। यन कितने पे आता है? 14 पे, और जे कितने पे आता है साथियों? 10 पे, ठीक है। यन से 14 किया है, यन से 10 किया है, यानी कि यहाँ पे आपका -4 किया है, ठीक है। आई से साथियों यम किया है, ठीक है। तो आई हमारा 9 पे, यम हमारा 13 पे, तो 9×4=13, यहाँ पे +4 किया है, ठीक है। अब देखिए, वी से क्या किया है? क्यू किया है। वी हमारा 22 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है, और वी से क्या किया है? क्यू किया है। क्यू हमारा 18 पे आता है ना, नहीं 17 पे आता है। तो 22 से 18 किया है, यानी कि -5 किया है, ठीक है। उसके बाद वी हो गया। ओ से हमारा क्या किया है? आर किया है। वो हमारा कितने पे आता है साथियों? वो हमारा आता है 15 पे, ठीक है। 15 से 18 किया है, ठीक है। 15 से 18 किया, यानी कि +3 किया है, ठीक है। उसके बाद आर से यल किया है। आर हमारा 18 पे आता है, ठीक। आर हमारा 18 पे आता है, और यल हमारा आता है साथियों 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक है। 12 नंबर पे हमारा यल आता है, तो यहाँ पे हमारा किया है -6, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला बचा है पी से आर हुआ है। पी से आर हुआ है, तो पी हमारा आता है साथियों कितने नंबर पे? पी बचा है ना, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, और हमारा 8वें नंबर पे, यानी कि यहाँ पे +2 किया है, ठीक है। सभी को समझा? उसी प्रकार पार्लियामेंट दिया गया, ठीक है। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। PARLIAMENT,
पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पे। 20 में -2 करेंगे 18, ठीक है। 18 करेंगे यानी कि आर, ठीक है। आर से सभी स्टार्ट है, ये नहीं स्टार्ट है, इसको काट दो। जैसे जैसे जो मिलेगा उसको काटते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए, अगर आप लोगों को निकालना है तो पीछे का 2 निकाल लो, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यू आर दो जगह कॉमन आ रहा है ना, और आर भी कॉमन, नहीं तो आगे चलो बढ़ते हैं पहले। यन हमारा कितने पे आता है साथियों? यन आता है हमारा 14 पे। 14 में क्या करना है? +6 करना है, यानी कि टी आ जाएगा, ठीक है। +6, 14 और 6 हमारा 20 हो जाएगा, तो टी आ जाएगा। ई हमारा 5 पे आता है। 5 में क्या करना था? -3 करना था। तो 5 में अगर -3 करते हैं तो आपका बचेगा कितना? 2, यानी कि बी बचेगा, ठीक है। ये हमारा -3 हुआ है, RTB, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा कितने पे आता है? 13 पे। -3 हो गया, 13 में हमको 5 करना है, तो हमें मिल जाएगा 18। 18 पे हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा कितने पे आता है? पहले नंबर पर, ठीक है। ये -3 करना था। अब पीछे 4 जाना है, ठीक है। ए से हमें क्या करना है? पीछे 4 जाना है, तो हमें W मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 23 पे आ जाएगा। 27 पकड़ते हैं ना, ये को हम 27 पकड़ते हैं। 27 में से -4 करेंगे तो 23 पे हमें W मिल जाएगा, ठीक। आई हमारा 9 पे आता है। कहाँ तक हो गया? 4 तक हो गया। ये -4 तक हमने कर लिया है, ठीक है। -4 के बाद +4 करना है। आई हमारा 9 पे। 9 4 13, 13 पे हमें यह मिल जाएगा, ठीक है। 13 पे हमें यह मिल जाएगा, इसमें नहीं दिएगा, इसको काट दो, ठीक है। ये क्या है? +4। उसके बाद यल हमारा 12 नंबर पे आता है। यल में हमें क्या करना है? +4 वाला तो हो गया था ना। +4, अब -5 करना है, ठीक है। तो 12 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 7 आएगा ना। तो 7 पे हमें क्या मिलता है साथियों? जी वो मिलेगा, जी मिलेगा, ठीक है। 7 पे हमें जी मिल जाएगा, ठीक। ये -5 है, ठीक है। ये -5 करके हमें जी मिल गया। अब देखिए, यह करना है +3 करना है, ठीक है। +3 करना है, आर में +3 करना है, तो 18 और 3 21। 21 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों? यू मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था? +3, यू मिल गया। अब देखिए, ये से हमें क्या करना है? ये कितना है? -6 है ना। चलिए ए से -6 करेंगे, ठीक है। ये यानी कि 27 है। 27 से -6 करेंगे तो 27 में से 6 जाएगा, 21 बचेगा। 21 पे हमारा यू मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका यू मिल जाएगा, ठीक है। -6, और उसका पी है। पी से आर हुआ है, यानी कि PQR, ठीक है। +2 हुआ है, तो हमें बनेगा बी वाला ऑप्शन, ठीक। क्लियर सबको? +2 पीछे से हमें करना है, +2, अब -2 +6, तो उसके बाद -3 +5 -4 +4, ठीक है। तो उसके बाद -5 +3 -6 +2, इस प्रकार से हमें करते हुए बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 6 से। एक लड़की और एक लड़का एक पार्क में एक साथ खड़े थे। लड़के ने चलना शुरू किया और दक्षिणावर्त दिशा में जो है 90 डिग्री मुड़ने से पहले वह 70 मीटर पश्चिम की ओर गया। वह 30 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा, फिर वह 10 मीटर चलकर दक्षिणावर्त मुड़ गया। 110 मीटर चलकर लड़का और लड़की के बीच की सबसे कम दूरी पता लगाइए, ठीक है। चलिए, हो सकता है आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगी आज की क्लास की ये। चलिए, ये है आपका, सबसे पहले तो ये पूछा है ना, दिशा वाला क्वेश्चन, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले क्या बोला है? लड़के ने चलना शुरू किया और दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ने से पहले क्या बोला है? 70 मीटर जो है पश्चिम में गया है, ठीक है। चलिए, 70 मीटर पश्चिम में बोला है। 70 मीटर हम
पश्चिम पकड़ लेते हैं इसका इधर, ठीक है। 70 मीटर पश्चिम यानी कि पश्चिम की दिशा इधर हो गई। दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर दक्षिणावर्त उसका देखें, घड़ी की सुई की दिशा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की सुई दिशा में 90 डिग्री मुड़ा है यहाँ से, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ा है, और कितना बोला है साथियों? मुड़ का जो मुड़ के कितना बोला है, 30 मीटर चला है, ठीक है। मुड़ के यहाँ से बोला है दक्षिणावर्त दिशा में कितना बोला है, 30, ठीक है। ये पूरा 70 है, ठीक है। ये पूरा 70 है, ये आपका 30 है, ठीक है। ठीक है, चलकर यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया है, ठीक है। यहाँ से वो अपने दाईं ओर मुड़ गया है, और फिर 10 मीटर गया है ना। चलिए यहाँ से दाईं ओर मुड़ के 10 मीटर गया है, ठीक है। 10 मीटर चलकर हुआ क्या बोला है, 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त में मुड़ गया। चलिए यहाँ से वापस 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया, 110 मीटर चला है। चलिए यहाँ से दक्षिणावर्त में बोलकर 110 मीटर, ठीक है। ये आपका 110 मीटर चला है। चलिए 110 मीटर यहाँ पे चला है, 110 है, ठीक है। लड़के और लड़की के बीच की सबसे कम दूरी बतानी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी, लड़का आपका यहाँ पे आ गया, लड़की आपकी यहीं पे, तो इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। ये पूरा 70 था, तो ये अब यहाँ से मुड़ा है ना, तो 70 में से अगर ये पूरा 70 है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 है, ठीक है। 70 में से 10 को माइनस कर लेंगे, तो ये दूरी हमको पता चल जाएगी, क्योंकि ऊपर तो 10 ही वापस आया है ना। तो 10 अगर इसको माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना, 60 मीटर, ठीक है। ये आपका बचेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी मिल जाएगी 60, ठीक है। क्लियर है। अब इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। 110 में से 30 को माइनस करेंगे, क्योंकि वह 110 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना, हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ ऊपर कितना गया था, यहाँ से 30 गया था ना, तो 110 में से अगर 30 को निकाल लेते हैं तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी 90, ठीक है। क्लियर सभी को? रुक जाओ, 180, एक मिनट, 110 में से हमें 30 निकालना है ना, 30 निकल गया। यहाँ पे कितना बचा, 11, 11 में से अगर 3 को निकालते हैं, अच्छा 8 से निकाला होगा, 8 बचेगा, 80 मीटर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 80 मीटर बचेगी, ठीक है। अब हमें देखिए, ये 60 मिल गया, ये वाली दूरी 60 मिल गई, ये वाली दूरी 80 मिल गई। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो, चलिए तो यहाँ पे ए बी सी कर लो, ठीक है। तो देखिए, ए बी सी करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, सी बी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर सभी को? तो सी बी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो इसको रहने जो, ए बी का स्क्वायर हमें पता है कितना है, 60 है, तो 60 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना है, 80 है, तो 80 स्क्वायर इसका हो जाएगा, 60 का 3600 हो जाएगा, प्लस 80 का 8 कहीं 64, 6400 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, 6 4 10, और 6 3 9 1 10, ठीक है। यानी कि जो है टोटल आपका कितना आ गया साथियों, 10,000 आ गया, ठीक है। अब देखिए, जो सी बी का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 10 हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, सी बी हटा ले अब क्या होता है, अंडर रूट हटाएंगे, ठीक है। अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, सी बी बराबर 100 मीटर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। सी बी बराबर सिर्फ 100 मीटर बचेगा, यानी कि ये दूरी आपकी 100 मीटर की आ जाएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में? इन दोनों के बीच की दूरी जो है सबसे कम आपकी 100 मीटर की हो जाएगी। क्लियर? चलिए, आई होप कि सभी को समझा होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आपकी क्लास को आज की खत्म करते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और क्लास को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता के जाइएगा, ठीक है। अगर एक चीज देखा जाएगा, पहले क्वेश्चन की बात करो तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, अगर वास्तव में हम देखेंगे तो
3 जून 1970 को बुधवार था, ठीक है। 3 जून 1970 को वास्तविक में जो है बुधवार का। तो हम सिंपल सा, जैसे हम नॉर्मल सा प्राप्त करते हैं, 1993 तक जाना है। तो देखिए 12 सितंबर 1993 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1992, एक साल पीछे का दिसंबर का, ठीक है। 31 दिसंबर 1992 का हम निकाल लेंगे कि कौन सा दिन आ रहा है, कितना विषम दिन आ रहा है। फिर हम क्या कहेंगे, सितंबर 12 तक जाएंगे। सितंबर 12 तक जाएंगे, कितना दिन आ रहा है, जनवरी से लेकर फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाएंगे। तो उसमें जो भी संख्या, जो जितना भी दिन आएगा उसको 7 से डिवाइड करके विषम दिन हो जाएगा, और इसका विषम दिन, इसको विषम दिन, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के वापस 7 से डिवाइड करेंगे, जितना विषम दिन आएगा उसके हिसाब से हम लोग, सपोज 1 2 आया, तो एक जो है सोमवार का दिन, दूसरा मंगलवार का दिन, तीसरा बुधवार का दिन, चौथा शुक्रवार का दिन, पांचवा शनिवार का दिन, फिर छठा आपका इसका क्या बोलते हैं, रविवार का दिन। अच्छा, सोम मंगल बुध, ऐसे ही 7वां दिन जो आएगा आपका रविवार का दिन आएगा। तो हमारा रविवार ही यहाँ पे आंसर आएगा। इस हिसाब से भी आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 जून 1970 को वास्तविक में देखा जाए कैलेंडर के हिसाब से तो बुधवार का ही दिन था। तो इसको रहने दो, हमें सिर्फ एक चीज का निकालना है कि 12 सितंबर 1970 को कौन सा, 1993 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे हम निकालते हैं कि एक साल पीछे जाके फिर सबको ज्वाइन करके निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको कभी दोबारा जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका रहेगा उस हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सॉल्व करके बता देता, ठीक। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।